आज के इस वीडियो में हम आध्यात्मिकता का अर्थ समझेंगे, क्योंकि यह वीडियो आपको बताने वाला है या पूछने वाला है कि आप कितने आध्यात्मिक हैं, यानी आप कितने स्पिरिचुअल हैं। तो आध्यात्मिकता की परिभाषा करने से पहले मैं उसके बारे में जो दो बड़ी पॉपुलर सी गलत फहमियाँ हैं वो पहले दूर कर देता हूँ। कई लोगों को लगता है कि आध्यात्मिक होने के लिए आपको सभी इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, जैसे कोई आपको संन्यास आश्रम में प्रवेश करना पड़ेगा और तभी जाकर आप आध्यात्मिक बन सकते हैं। तो वैसा यदि होता तो फिर आध्यात्मिकता ये अपने सीनियर सिटीजनशिप में ही पाई जाने वाली चीज़ होती। दूसरी गलतफहमी ये है कि मंदिर जाना, प्रवचन सुनना, संतों के वचन सुनना, बाकी रिवाजों का पालन करना, धर्म ने बताई हुई चीज़ों का पालन करना, पूजा पाठ करना। मैं आपको बता दूं कि इसका और आध्यात्मिकता का वैसे देखा जाए तो कोई संबंध नहीं है। मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ये सब जो चीज़ें करते हैं वो आध्यात्मिक नहीं होते, पर सिर्फ ये करने से आध्यात्मिक होंगे ऐसा समीकरण नहीं है। तो फिर आप मुझे पूछेंगे कि फिर आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी मतलब है क्या? तो आध्यात्मिकता की परिभाषा ऐसी की गई है कि आप अंतर्मुख होकर, मतलब अपने अंदर देखकर जब सवालों के जवाब ढूंढते हैं और जब उनके जवाब आपको मिलते हैं तब आप एक स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हो, ऐसा माना जाता है। ये जितने भी उदाहरण मैंने बताए ये गलतफहमियों की वजह से, वो सब बाहर जाकर आप करने वाली चीज़ें थे, अपने अंदर आप देख नहीं रहे थे। तो अंदर देखकर मतलब अंतर्मुख होकर जब आप सवालों के जवाब ढूंढते हैं, इसलिए मेडिटेशन एक बड़ा आध्यात्मिकता का ये माना जाता है कि जितना ज़्यादा मेडिटेशन आप करोगे उससे आध्यात्मिक बन सकने की उम्मीद है। मैं आपको अब 5 आदतें ऐसी बताने वाला हूँ कि जो यदि आप अपने व्यक्तिमत्व में डालते हैं तो फिर आप ज़्यादा आध्यात्मिक या ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो। आदत नंबर 1 है कि क्या आपका विश्वास है कि आपका मन सबसे बड़ी शक्ति आपके पास है। कई लोगों को लगता है, जैसे सचिन तेंदुलकर को ऐसा यदि लगने लगा कि मेरे क्रिकेट खेलने का फन सबसे ज़्यादा मेरे पास है, तो वो आध्यात्मिकता की पहचान नहीं होगी। मैंने एक उदाहरण दिया सिर्फ। पर जिन लोगों का ये विश्वास नहीं होता कि मेरा मन ये सबसे शक्तिमान चीज़ मेरे पास है और उसकी मदद लेकर मैं अपने में बदल ला सकता हूँ, अपने में परिवर्तन ला सकता हूँ, वो लोग आध्यात्मिक नहीं हो सकते, जिनका ये विश्वास नहीं है। आध्यात्मिक होने के लिए सबसे पहले बताया जाता है कि आप अपने गुण और दोषों की परीक्षा करिए। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं, कमजोरियां क्या हैं, इसका विश्लेषण करिए और फिर ये आप खुद से तय करिए कि इन कमजोरियों को मैं कैसे हटाऊं और इन गुणों को मैं और कैसे बढ़ाऊं। ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज हो सकता है, पर यह तभी होगा कि जब आपको ये लगे कि मेरा मन ही सबसे शक्तिमान चीज़ मेरे पास है और उसकी मदद से ही मैं ये सब बदलाव ला सकता हूँ। दूसरा गुण जो आपके व्यक्तित्व में रहना ज़रूरी है यदि आपको स्पिरिचुअल बनना है तो वो है लचीलापन। आप देखते होंगे कि यदि तूफान में जो झाड़ बिल्कुल खड़े के खड़े रह जाते हैं और बिल्कुल ही झुकते नहीं, वो टूट जाते हैं, और जो झाड़ थोड़े से झुकने के आदी रहते हैं या उनमें वो प्रॉपर्टी रहती है वो बच जाते हैं। तो अपने विरोधकों के जो विचार हैं वो क्या आप समझ पाने की शक्ति आप में है? इसके लिए स्वभाव में लचीलापन होना ज़रूरी है। लचीलापन मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सूर्य नमस्कार कर रहे हो तो लचीलापन आ गया, वो वाला लचीलापन नहीं। शारीरिक लचीलापन उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बौद्धिक लचीलापन क्या आप में है? क्या आप अपने प्रतिस्पर्धी या शत्रु या जो भी उधर वाले हैं, उधर के खेमे के लोग हैं, उनकी बातें समझ पाने की शक्ति आप में है? तो यदि लचीलापन आप में नहीं है तो यदि इस परिभाषा को ले लिया जाए तो आप देखोगे कि जितने भी धर्म के पंडित हैं वो सबसे कम लचीले होते हैं। जैसे एक हिंदू पंडित को क्रिश्चियन लोगों की कही हुई कोई चीज़ें पसंद नहीं आती, एक इस्लाम के मौलवी को हिंदू लोगों ने, पंडितों ने बताई हुई कोई चीज़ें रास नहीं आती। तो इसका मतलब वो अपने उधर वाले खेमे के लोग हैं, उनका पूरा कहना वो समझ ही नहीं पाते, समझना ही नहीं चाहते, जिसको हम कहते हैं कि ये फंडामेंटलिस्ट हैं, इनमें लचीलापन कम है। तो इस परिभाषा के मुताबिक
धर्म के जितने बड़े पंडित हैं और जो लचीले नहीं हैं, तो वो तो आध्यात्मिक नहीं है, या कम से कम इस मामले में नहीं है। तीसरा व्यक्तिमत्व का जो पहलू मैं बताना चाहता हूँ कि जिससे आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, वह है कि क्या आप में जिज्ञासा है और मूल प्रश्नों के उत्तर खोजने की इच्छा है। यदि ये नहीं है तो फिर अब प्रॉब्लम है कि आप आध्यात्मिक नहीं बन सकते, क्योंकि मूल प्रश्नों के उत्तर खोजना कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कर्तव्य इस पृथ्वी पर क्या है, मरण के बाद या मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कहीं जाने वाला भी हूँ या इन्हीं तत्वों में विलीन हो जाने वाला हूँ। मतलब इन मूल प्रश्नों पर कभी आप विचार करते हैं? मुझे नहीं लगता आप कभी इन प्रश्नों पे विचार करते होंगे। पर यदि आप सच्ची में आध्यात्मिक हो और स्पिरिचुअल हो, तो आपने अंतर्मुख होना सबसे पहली कंडीशन है। आपने मुझे पूछ लिया तो वो आध्यात्मिकता नहीं है। मैं आपको बता ज़रूर सकता हूँ, जैसे अभी बता रहा हूँ, पर ये मेरा प्रवचन सुनने से आप आध्यात्मिक नहीं हो जाओगे। हालांकि मैं अच्छे विचार आपको सुना रहा हूँ। आपको अपने अंदर जाकर ही कोई प्रश्नों के उत्तर खोजने पड़ेंगे। चौथा व्यक्तिमत्व का पहलू आप में जो होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए, वो ऐसा है कि हम सब जानते हैं कि हम सब के ज़िंदगी में बुरे दिन आते हैं। अच्छे दिन तो आते ही हैं, पर यहाँ मैं बुरे दिनों का जिक्र जानबूझ के कर रहा हूँ। बुरे दिन जब आप के आते हैं, तो क्या आप में ये स्वभाव है कि इन बुरे दिनों से मैं सीख कर इस तरह के दिन यदि आगे आए तो मैं उनका सामना कैसे करूँगा? आप तो इतने बह जाते हो उन बुरे दिनों में कि आप आगे का विचार ही नहीं कर पाते। आप आज मैं क्या करूं, आज मैं इससे कैसे उभरूं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो प्रश्न खुद को मत पूछिए, पर जो लोग बुरे दिनों से सीखते नहीं कि आगे चलकर वैसी की वैसी बुराई तो दोबारा नहीं आएगी, वैसी की वैसे बुरे दिन तो दोबारा नहीं आएंगे, पर कम से कम आप में ये गुण होना चाहिए कि बुरे दिन आने के बाद जो तकलीफ़ें होती है, उन तकलीफ़ों के द्वारा आपने कुछ खुद सीख ली है या नहीं। यदि उत्तर नहीं है तो फिर आप आध्यात्मिकता में कम पड़ रहे हो। पांचवा और आखिरी गुण जो मैं बताने वाला हूँ, जो कि आपकी स्पिरिचुअलिटी काफ़ी हद तक बढ़ाएगा, वह यह है कि जो भी कार्य आप करते हो, क्या कभी आप इस चीज़ का ध्यान देते हो कि दूसरों को सबसे कम से कम हानि हो। अब आप कहोगे मैं बिजनेस चला रहा हूँ तो मेरे कॉम्पिटिटर को तो मैं तकलीफ दूंगा ही, या मैं जो कुछ भी करूँगा उससे उसको तकलीफ होगी ही, ये मैं मानता हूँ। कंपटीशन में बिजनेस के जो तकलीफ होनी है वो होती है, पर जब आप कोई पॉलिसी तय करते हो अपने कंपनी की, तो क्या इस चीज़ का ध्यान रखते हो कि मेरे पॉलिसी से, मेरे कार्यों से कम से कम जितनी तकलीफ औरों को होने वाली है वो कम से कम हो। यह विचार जो व्यक्ति नहीं रखता है, भले वो अपना शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ बिजनेस के कंपटीशन नहीं, आपके पर्सनल भी ऐसे कई लोग होते हैं कि आप चाहते हो कि इसका बुरा हो। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप कहोगे कि साहब हम भगवान थोड़ी हैं कि इन बातों को नज़रअंदाज कर दें, पर क्या आप में ये काबिलियत है? यदि ये काबिलियत है कि जो भी आप एक्शन लेते हो, जो भी डिसीजन लेते हो, तो कम से कम थोड़ा देर इस पर मनन करते हो कि मेरे इस फैसले से क्या दूसरों की जो तकलीफ़ें हैं वो कम से कम हो सकेगी। तो ये 5 गुण जो हैं, ये यदि आप अपने व्यक्तिमत्व में बढ़ाओगे, तो तब मैं आपको गारंटी के साथ कह सकूंगा कि आपका स्पिरिचुअल कोशंट बढ़ जाएगा। आप एक आध्यात्मिक पर्सनैलिटी कहलाओगे। एक दिन वाली तो बात है नहीं। और इसमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि इन सब चीज़ों को जो भी मैंने अभी बताई है, वो करने के लिए आपके गुरु स्वयं आप ही हैं। आप ही को ये चीज़ें खुद को सिखानी हैं और आप ही को ये चीज़ें कार्यान्वित करनी है। तो मेरी आपसे शुभकामनाएं हैं। आध्यात्मिकता की सही परिभाषा समझिए और इस रास्ते पर चल बैठिए। धन्यवाद। For more such interesting facts from Prakash Shesh, please like this video and subscribe to our channel.